अब इसमें पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप आराम से जब चाहे उसको पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा तरह से, हर पोएम को मैंने दो तरह से लिखा है। कह रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखा है। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज बाय वॉल्ट विटमन। कह रहे इस कविता का कंपोज किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है किसके द्वारा? वॉल्ट विटमन के द्वारा। द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक फिगर दैट अमेरिका, कह रहे ये बहुत ही अमेरिका के बहुत ही प्रभावी कवि के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे देख लीजिए, हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, वे स्वयं के बारे में कहते हैं इन दिस पोएम, इस कविता में। ही टेल्स हिमसेल्फ एवरी एटम ऑफ दिस हिज सोल बट गुड बिलोंग्स टू हिज सोल। कह रहा है यस, इसके हृदय का प्रत्येक भाग जो है वह कैसा है? इनके आत्मा की तरह ही अच्छा है। ही ऑलवेज एज्यूम्स एवरीथिंग विच इज़ राइट। कह रहा ये हमेशा उन चीज़ों को इशारा करते रहते हैं कि क्या सही है। वंडर्स इन द सपोर्ट ऑफ हिज पेन, और अपने दुखों के साथ वह भटकता रहता है। which gave him pain as a speck come and touch the skin, जो उसे ऐसा प्रतीत होता रहता है कैसा कि अगर किसी व्यक्ति को वह कहता है कि लड़ो नहीं झगड़ो नहीं, बट उसकी बात को कोई नहीं मानता है, तो लेखक तकलीफ व्यक्त करता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसके स्किन को छू जाता है। फिर कहता है ही वट एवर सेज दैट, वह जो कुछ भी कहता है, दैट फ्रॉम हिज हार्ट, वह अपने हृदय से कहता है। ही सेज, वे कहते हैं, दैट एवरी वन ऑफ दिस वर्ल्ड कम वन बाय वन, कि इस संसार में हर व्यक्ति एक एक करके आया हुआ है, आता है। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग्स, और अपनी भावनाओं को रखता है, और थॉट अपने विचारों को रखता है। माइंड देयर गुड और बैड, जो भी उसके दिमाग में अच्छा और बुरा होता है वो सारे चीज़ें। ही इज़ रेडी एट एवरी डेंजर इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन के प्रत्येक खतरों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। ही एक्सेप्ट दैट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजे, उनके कहने का तात्पर्य है, वे स्वीकार करते हैं कि जीवन जो है फूलों का बिस्तर नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, यह दुखों से भरा हुआ है। इट इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, यह दुखों से भरा है। एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, और इसी में खुशी भी है। इट्स ऑफ फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड, और यह जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया एक सुंदर सा तोहफा है, सुख और दुख। हेयर देयर आर टू मेनी पीपल, कह रहे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। हु फाइट फॉर रिलीजन, जो कि धार्मिकता के लिए लड़ते हैं, और रिलीजियस फेस्टिवल, और धार्मिक त्योहारों पर लड़ते रहते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। कह रहे इट शुड बी लाइक दिस, एवरी वन शुड थिंक दैट, कह रहे हर किसी को इस पर विचार करनी चाहिए। दैट नथिंग इन लाइफ, कि ये सारा चीज़ जो लड़ाई झगड़े हैं ये जीवन में कुछ भी नहीं है। नथिंग इन लाइफ, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी, इसलिए हमें खुश रहना चाहिए और दूसरे को भी खुश रहने देना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड पोएम ऑफ समरी। समरी ये हो गया, उसका हिंदी हो गया। और ये देख लीजिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कहता है। पहला हो, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का जो थीम है, यानी कि उस कविता का लाइन जो दिया हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका क्या मतलब है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, कह रहा है द थीम ऑफ द पोएम इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कह रहा है यह थीम जो है यह यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, यानी कि पूरे संसार विश्व को क्या कहता है लेखक, ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ जीने के लिए, रहने के लिए। व्हाइल टॉकिंग, कह रहा है व्हाइल टॉकिंग ऑफ द हिमसेल्फ, जब वह स्वयं से बात करता है, ही एम्ब्रेसेज ऑल सेल्फ्स, तो ऐसा प्रतीत होता है वह सभी के लिए बात करता है। ही आइडेंटिफाई